राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्यारी कथा लेकर आई हूँ। ये कथा राई दामोदर की कथा है। भगवान श्री कृष्ण और राई के प्रेम की एक अनूठी कथा है। आप इसे पूरा ध्यान से सुने। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दो माँ बेटियां थी। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। वह श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी की भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण करके वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह भी निश्चित हो गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घट दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया वो जहाँ भी गई उसी को यही जवाब मिला। माँ उदास होकर घर आ गई। अब बेचारी क्या करे। वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां इससे चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा कि राई को तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राई के पीहर जाना, कहीं पर रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी, लेकिन जैसे ही पोटली खोली 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं, वह आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती है। भोजन में दही जरूर देती है। एक दिन भगवान का दही बिल्ली खा गई। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब है, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वो असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के भेष में सोने के 5 पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके, और तो कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। भगवान बोले, कार्तिक महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतीत्या राधा रुक्मण को व 11 सत्याभामा को दूंगा। भगवान ने सबको बराबर का मान दिया। हे भगवान, जैसा मान राधा रुक्मण राई को दिया वैसा सभी को देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। तो दर्शकों, ये थी राई और दामोदर भगवान की कथा। आशा है आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी। भगवान आप सभी की घर सुख समृद्धि रखे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।